दफा आ जाओ मेरे घर से, दोबारा यहाँ पे कदम न रखना। निकलो। रबिया जी, छोड़। मुझे ये लहजा पसंद नहीं है। सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए आपको बीवी बनाना चाहता हूँ, वो भी इज्जत के साथ। छोड़ से। इसीलिए आपकी ये बदतमीजी को जाने देता हूँ। छोड़ मेरी बहन को। छोड़ छोड़, बच्चा है, छोड़ दे तुझे। छोड़ो मेरे भाई को। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भाई को, छोड़ दे, भाई को छोड़ दो, मर जाएगा। छोड़ दे भाई को छोड़ दो, भाई को छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दे। वैसे आपके पास कोई काम काज नहीं है करने के लिए? कुछ ही दिनों में दूसरा चक्कर है आपका हमारे ढाबे पर। वो आपके स्नैक्स और चाय हैं ही इतने मज़ेदार और लाजवाब कि दोबारा आना पड़ गया। वो उस दिन जैसी चाय, समोसे और वो स्पेशल टिम्बर वाली चटनी मिल सकती है? सॉरी सर, अभी कुछ भी रेडी नहीं है। आप चाहें तो किसी और होटल या ढाबे से चेक कर लें। लेकिन आप तो सब कुछ फ्रेश बनाती है ना, उस दिन भी उसी वक्त बना कर दिया था आपने। जी उस दिन अवेलेबल था, आज नहीं है, मैंने आपको बताया ना। तैयब, कहाँ रह गए हो तुम? साफ कपड़े लाकर दो मुझे अंदर से जल्दी। ले आया। हम किसी नवाब की औलाद है जो बाप के पैसों पे ऐश करते फिरेंगे? हमें अपना रिस्क कमाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। मामा जी की ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी के लिए हाँ कर दूं, लेकिन हाँ करने से पहले मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि मुझ जैसी आम सी लड़की, ना कोई बड़ा घर है हमारे पास, ना ही कोई ऊंचा रुतबा, आखिर आप मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? भी पुत्र, मामा जी, इस सवाल का जवाब जानना मेरा हक है। मैं ऐसे ही किसी अनजान लड़के से मुंह उठाकर कैसे शादी कर लूं? आई एग्री विद यू रबिया, इस सवाल का जवाब जानना आपका हक है। मुझे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, बगैर किसी लगी लिपटी रखे सीधी और साफ बात करती हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत एडमायर करता हूँ। रही बात हमारी स्टेटस डिफरेंस की, तो यकीन करें मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईमानदारी और मेहनत से जो भी काम किया जाए, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप एक ढाबा चलाती हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बहुत बड़े फर्म में काम करता हूँ, लेकिन हम दोनों में सिमिलरिटी ये है कि हम अपना रिस्क ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई से कमाते हैं। इस जगह पर हम बिल्कुल बराबर हैं। कुछ महीने पहले मेरे ढाबे पे एक लड़का आने जाने लगा था। शायद इत्तेफाक़न नहीं आया होगा पहली दफ़ा, मगर फिर उसने यहाँ का पीछा ले लिया। एक बदनीयत, बदकिरदार और इंतहाई बुरा इंसान है। बदमाशी के ज़ोर पर मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। मामा जी डर गए। उन्हें खौफ है कि शायद वो मेरी हिफाजत नहीं कर सकेंगे, इसलिए मेरी शादी आनन फानन किसी माकूल इंसान से कर देना चाहते हैं। मामा जी और तैयब आपको कभी भी ये बात नहीं बताएंगे, ये सोचते हुए कि शायद आप मुझे एक गलत लड़की समझकर शायद इस रिश्ते से इनकार ना करते। लेकिन मैं ये सच आपके सामने लाना चाहती थी। बाकी आपका जो भी फैसला।
जा पिया पुत्र, अपने घर जा। अल्लाह तुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे। मैं तेरे लिए हमेशा दुआ करता रहूं। अपना ख्याल रखिएगा। बैठ जाओ। भाई गुस्से की तेज लड़की से शादी की है, जिसे ढाबे पर पड़ी थी बगैर इजाजत के पास बैठने पर, कहीं वैसी डांट आज शादी की पहली रात खानी ना पड़ जाए। आपका घर है, आपकी मर्जी। अगर ऐसे बोलती कि आपकी अपनी बीवी है, आपकी मर्जी, तो ज़्यादा अच्छा लगता। शादी की पहली रात पर दूल्हा अपने दुल्हन के लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लाता है। मैंने जिस डिफरेंट लड़की से शादी की है और जितना मैं उसे समझाऊं, मुझे नहीं लगता वो ज्वेलरी से खुश होगी, इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज़ लाया हूं। छोटा सा तोहफा। लैपटॉप। मैंने नोटिस किया था ढाबे पर तुम लैपटॉप यूज़ करती थी। तैयब ने कहा कि तुम कोई कुकिंग की वीडियोस देखकर नई नई रेसिपीज ट्राई करती थी। वो तो मैंने तैयब के साथ जाके पिंडी की एक दुकान से ख़रीदा था। वहाँ पर बड़े इस्तेमाल शुदा लैपटॉप मिलते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपये जमा किए थे उस लैपटॉप के लिए। आपको पता है, मामा ने बहुत डांटा था मुझे। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मेहनत की कमाई ऐसी किसी फालतू चीज़ पे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन मुझे उस लैपटॉप का बड़ा फ़ायदा हुआ था। मैंने इतनी चीज़ें सीखी थी, इतनी चीज़ें उससे सीखी। मेरा दोस्त सर बुलंद याद है, पहली बार ढाबे पर आया था मैं, वो गाड़ी चला रहा था, वो जीप। हाँ हाँ याद है। मेरे बचपन का दोस्त है वो, बेस्ट फ्रेंड। हम बोर्डिंग स्कूल में साथ थे, हॉस्टल में रूम शेयर करते थे। उसकी फैमिली ऐसी है जैसे कि मेरी फैमिली। ट्राइबल एरिया का है, बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है। वो एक वाहिद लड़का है अपनी फैमिली में जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। आज उसे बिल्कुल खामोश, उदास देखकर दिल दुख गया। अमेरिका जाने वाला था वो पढ़ने के लिए, लेकिन शेर लाला की डेथ के बाद अब उसे अपने कबीले का सरदार बनना पड़ेगा। उसका मिजाज ही नहीं, चाहता ही नहीं है वो ये। और जो वो कभी करना ही नहीं चाहता था, हालात का शिकार होकर उसको अब वो करना पड़ेगा। एक तो मुझे छुरी और कांटे से खाना नहीं आता, और पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। तो कोई मसला नहीं, जिस तरह आता है वैसे खा लो। एक पीस का